महिलाओं को कर्ज दे दिया जा रहा है। चूंकि गरीबी है, जरूरत है, तो 50,000, 20,000, 1,00,000 रुपए हमारी महिलाएं उनसे उठा ले रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं? बैंकों से, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो पैसा आपको मिला है वो पैसा उस कंपनी ने किसी बैंक से उठाया है। उस बैंक को वो 11%, 12% ब्याज पे वापस लौटा रही है और आपसे 25 से लेकर 30% तक ब्याज की वसूली की जाए। अगर सरकार इन महिलाओं को गांव-गांव, हम देखते हैं मोदी जी कहते हैं कि हमने भारतवर्ष में 1 करोड़ लखपति दीदी बना दिया। गांव-गांव हम घूमने लगे, हमने लोगों से पूछा कि भाई ये लखपति दीदी गांव में कहीं दिखाई दे रही है? कहीं भी गांव में लखपति दीदी नहीं दिखेगी। गांव में महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी लोन दिया जा रहा है वो 10 से 15,000 रुपए के आसपास है। अगर यही पैसा जो महिलाओं को 4% ब्याज पर अगर 10 लाख रुपए दे दिया जाए तो गांव-गांव हमारी महिलाएं दोना पत्ता से लेके, मोमबत्ती से लेके, माचिस से लेके तमाम छोटे बड़े उद्योग धंधों को खड़ा कर लेंगी। और गांव में अगर महिला हमारी सशक्त होगी तो परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो झारखंड के भी विकास का रास्ता खुलेगा। यह बात हम उठाने आए हैं। हमने कहा कि भाई एक कानून बना, जिस कानून का नाम है बर्ड्स एक्ट, 2019 में वो कानून बना और उस कानून के तहत ये कहा गया कि जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं यह सब जिलों में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी, जिला अधिकारी के यहाँ बताएंगी और अपने ब्याज दर को अखबार में छपवाएंगी। लेकिन आज तक ये कानून देश के अंदर लागू नहीं हुआ, झारखंड में लागू नहीं हुआ। यहाँ आप लड़ रहे हैं नॉन बैंकिंग कंपनियों से, भाग गई सारी कंपनियां आपसे 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जमा करके आपकी लाखों करोड़ों की पूंजी लेके भाग गई। आप थाने जाते हैं, आप अदालत जाते हैं, लोग कहते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपने हमसे पूछ के तो कर्जा नहीं लिया था। इन ये जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं इनके लिए कानून बना हुआ है, क्यों नहीं भारत की सरकार उसको झारखंड में, उसको इस देश के अंदर लागू करती? यह तीसरी बड़ी मांग आपने उठाई है। और जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पे हम उठा रहे हैं कि 1 करोड़ सरकारी विभागों में खाली पद हैं, उनको भरा जाए, और झारखंड में भी लाखों पद खाली हैं, उनको भरने की बात आज हमने उठाई है। दोस्तों, कल का अखबार आप लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आपने देखा कि इस देश के एक भाग में लद्दाख आता है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा था, उसको काट के अलग राज्य, अलग क्षेत्र बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहां के जो लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो लड़ रहे थे कि मोदी जी आपकी सरकार ने वादा किया है, आप इस झारखंड को 6ठी अनुसूची में, इस लद्दाख को आप 6ठी अनुसूची में शामिल करिए और लद्दाख के लोगों को एक स्वायत्त परिषद का दर्जा दे दीजिए। एक वहां का नेता अनशन कर रहा था पिछले 15 दिनों से, 4 साल से उसने कई बार अनशन किए, और वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा आदमी है जिसने विदेश तक भारत के नाम को रोशन किया है, जो एक बड़ा वैज्ञानिक, एक बड़ा कार्यकर्ता पर्यावरण का था। उसको उठा के सरकार ने सिर्फ अनशन करने पर, जब सरकार ने नहीं सुना, वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया, तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। और कहां भेजा है? जो सबसे ठंडा इलाका है लद्दाख का, इस देश का सबसे ठंडा इलाका लद्दाख है, वहां के नेता को जोधपुर की जेल में भेजा है, जो सबसे गर्म इलाका है, वहां की गर्मियों बर्दाश्त न कर पाए और बीमारियों से मर जाए। यह हालत इस देश में है। आप झारखंड में रहते हैं, आप जानते हैं कि कितना बड़ा झारखंड के एक बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, स्टीफन स्वामी, आपने नाम सुना है। उनको ले जाके जेल में बंद कर दिया गया और सरकार ने उनकी रिहाई नहीं की, उनकी जमानत न होने दी। परिणाम ये हुआ कि जेल के ही अंदर
उनकी मौत हो गई, उनकी सरकार ने सुनियोजित ढंग से हत्या करने का काम कर दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से ये सोचते हैं कि झारखंड नवनिर्माण दल, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, इस तरह के प्रयोगों का क्या महत्व है, इन प्रयोगों की जरूरत क्या है। अगर आप देखें तो आज भारत में 4 सवालों पर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और जिसको 7-8 दिसंबर को जो दिल्ली में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसका निमंत्रण देने भी हम आपके बीच में आए हैं, उस सम्मेलन के हमने 4 सवाल उठाए। पहला सवाल है संविधान की रक्षा का, दूसरा सवाल है आजीविका और सामाजिक अधिकार का, तीसरा सवाल है समावेशी राष्ट्रवाद का, और चौथा सवाल है जन लोकतंत्र का। आप जानते हैं इस देश में जब संविधान बना, आज हम सब जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, इस हाल में अगर मीटिंग भी हम कर पा रहे हैं तो ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। संविधान ने कहा कि इस देश की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। संविधान ने कहा कि भारत का जो भी नागरिक है उसके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान ने कहा कि सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान ने कहा कि भारत के हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी होनी चाहिए। संविधान ने कहा कि ये देश लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, समाजवादी देश होना चाहिए। यह संविधान हमको अधिकार देता है। और आज क्या हालत हो गई आप जानते हैं। हमने एक रास्ता लिया 1991 में, इस देश को चलाने वाले